वक्त जो है ना दोपहर का टाइम है और मैंने आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करनी है ना उसमें मेरे जो एक्सीडेंट हुआ उसकी पूरी तफसील बताऊंगा। अभी आज तीसरा दिन है हुए एक्सीडेंट मेरे, मीन्स के प्रॉब्लम्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बचाव हो गया। अल्लाह ताला ने मेजर नुकसान से, इंजरी से, मेजर फ्रैक्चर से महफूज रखा है। अभी इस वक्त लंच का टाइम है, लंच करके मैं आपसे शेयर करता हूँ पूरी वीडियो। जो है ना लंच मेरा आ चुका है। अभी लंच के अंदर तो मैं तो रोटी चावल नहीं खाता, आपको पता है। भिंडी है, भिंडी का सालन है, दही है और दाल है। यहाँ पे दो जो है ना चपली कबाब है। बस ये लंच है आज का। लंच करते हैं, लंच करके मैं बाकी जो है ना फिर आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ कि कैसे हुआ, क्या क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ है, पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली हमारे चैनल को जो है ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी ये है कि ये बड़ा पेनफुल है, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज का व्लॉग कोई टेक्निकल व्लॉग नहीं है, जस्ट मीन्स के 2 दिन पहले जो है ना मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बारे में है थोड़ा बताने। मैंने कहा आप लोग जो है ना शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मीन्स के इसमें कुछ अवेयरनेस का भी होगा कि क्या हुआ, क्या एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या हुआ। क्या कि जो है ना उस दिन बेसिकली मेरी सिस्टर हैं रहती करीब पास ही में, तो उनके पास जाना था। ईद पे मैं नहीं जा सका, रश था और काम वगैरह था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने उनका गोश्त वगैरह देना था और 1-2 और रिश्तेदार थे जिनके पास जाना था सेम एरिया में ही। तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, बारिश हुई थी। मैंने कहा चलो जाके जो है ना बाइक पे मैं गोश्त उनके घर में दे आता हूँ। नज़दीक ही था, इतना दूर नहीं था। तो मैं उनके घर गया हूँ, जाके हो के वापस आ रहा था। वापस आने के बाद जो है ना हुआ ये कि वापस आने के बाद मैं एक जगह पे यू टर्न लेने के लिए खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। और उसके बाद जहाँ पे रुका हुआ था ना यू टर्न लेने के लिए, मेरे साथ ईज़ान भी था, मेरा छोटा बेटा था, वो साथ था। तो यू टर्न के ऊपर हम रुके हुए, दूसरी साइड पे ट्रक आ रहा था। ट्रक को जो है ना हमने ओवरटेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं कि निकल जाए। उतनी देर में मुझे नज़र आया कि एक बुज़ुर्ग थे, वो तकरीबन 65 साल, यानी 65 से 70 साल की एज के एक बुज़ुर्ग थे। वो सीढ़ी को जो है ना वो फार्मूला 1 की जो है गाड़ी बना के उसको इतनी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मेरा ख्याल जितनी थी ना उस पर आ रहे थे। रोड बड़ा था क्योंकि वो हाईवे था, हाईवे के ऊपर थे, तो उसकी वजह से वो इतनी स्पीड से आ रहे थे। मैंने दूर से उसको उनको देख के इशारा किया, चीखा हूँ कि भाई हम सामने खड़े हैं, यानी कि थोड़ा टर्न ले लो, कर लो। या तो उनकी आई साइड वीक थी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी एक और चीज़ भी यहाँ पे बतानी थी कि पाकिस्तान में बच्चों को बाइक भी नहीं चलानी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र, उनको बाइक भी नहीं देनी चाहिए पेरेंट्स को, और बड़े बुज़ुर्गों को भी नहीं देनी चाहिए। जो मेरे साथ जो है ना पिछले 1 साल के अंदर दूसरा हादसा हुआ है कि दोनों दफ़ा जो है ना, पिछली दफ़ा मेरे कम था, इस दफ़ा ज़्यादा इंजरी हुई है। लास्ट टाइम कम था, लेकिन उसमें गाड़ी वाला था, एक विट्स वाला गाड़ी में था उस बंदा, वो भी बंदा कोई 60-65 साल का था। उस बंदा फ़ोन पे लगा हुआ था, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं उस वक्त भी टर्न पे खड़ा था, खड़ा हुआ टर्न के ऊपर खड़ा था उस बंदे ने, यानी कि देख के मैं उसको इशारा कर रहा हूँ। उसने गाड़ी आके जो ना मारी है मेरे अंदर। लेकिन ये है कि उस वक्त सर्दियाँ थी, मैंने यानी कि वो लेग्स के ऊपर भी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ली हुई थी, यानी कि सब जगह पे। तो सर के ऊपर भी कैप वगैरह थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मेजर इंजरी नहीं हुई। लेकिन ये बुज़ुर्ग जो है ना, उनको भी मेरे ख्याल में 50-55 के बाद जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी बाइक नहीं देनी चाहिए। बच्चों को जैसे जिस तरह नहीं देनी चाहिए, इस तरह उनको भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है। उनको या तो आई साइड का मसला, या प्रॉपर वो पी उसको कहते हैं हमारे जो है ना पर्सनल प्रोटेक्शन जो है ना, वो जो इक्विपमेंट हैं उनको पहन के जो है ना ये आना चाहिए बंदों को। लेकिन वो उनकी आई साइड का मसला है या कोई दिमागी परेशानियों में मुबतला होते हैं वो बंदे को, यानी कि मेरा पीछे बेटा बैठा हुआ, मैं चीख के बंदे को कह रहा हूँ कल भी कि यार आप थोड़ा देखो, हम सामने खड़े हैं। उसको हाथ से मैं ऐसे चीख के कह रहा हूँ, मुझे पता था वो आ रहा है, लेकिन वो इतनी स्पीड में आ रहा था कि चंद सेकंड की गेम थी, मैं आगे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पे ट्राले वगैरह आ रहे थे, तो अब वो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना मैं आगे जा सकता था ना मैं पीछे जा सकता था। मैंने फिर कुछ भी नहीं किया, हम लोग खड़े हैं, मुझे पता था। मैंने कहा भाग गया। आखिरी 1-2 सेकंड में जब मुझे पता चला, तो उतनी देर में उसने धमाके के साथ ना मेरे बाइक के सेंटर में जो है ना बाइक उसका लगा आके सीढ़ी जो। मेरे पास वो यामाहा YBR है, ये नया बाइक था, मैंने 2 साल पहले लिया था। तो इसके अंदर जो लगा है, इतनी ज़ोर से लगा है ना कि समझ नहीं आई कि हमें हुआ क्या है। जब समझ आई है तो उस वक्त हम गिरे पड़े थे, और बाइक जो है ना, बाइक भी कोई अच्छी खासी बाइक के ऊपर जो है ना, वो बाइक का भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा खासा डैमेज हुआ बाइक का भी।
लेकिन उसके वो बंदा उसको भी लगी, ज़ाहिर सी बात, वो भी जल के कलाबाजी खा के गिरा है वो बंदा। उसका सर वगैरह, उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, सर वगैरह भी लगा उसका, और उसके भी ब्लड वगैरह निकल रहा था। लेकिन मेरी टांग जो है ना उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर गया वो बंदा जो है ना। इस पर काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ्रैक्चर से बच गई है। फ्रैक्चर हो जाता तो फिर तो महीनों पे बात चली जानी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इतना ज़्यादा डैमेज है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें इधर, ये यानी कि ये जो है ना पूरी टांग छिल गई है पूरी, घुटने से लेके यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी जो है इधर घूमड़ बने हुए हैं। और यहाँ पे भी कल तक तो घूमड़ थे, अभी 2 दिन हो गए एंटीबायोटिक वगैरह और इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, पेन किलर्स वगैरह की, जिसकी वजह से काफ़ी बेहतरी है। लेकिन टांग जो है ना यहाँ पे इंजरी हुई है, अंदर जो है ना मसल वगैरह है ना उसके ऊपर इंजरी हुई है। ये घुटना जो है ना, घुटना इसके ऊपर यहाँ पे झटका लगा और मेरी कमर के ऊपर झटका लगा। कमर जो है ना, कमर के ऊपर बड़ी तकलीफ़ है मुझे, कमर के अंदर बड़ी तकलीफ़ है। अब ये है कि सिचुएशन कमर की ज़्यादा मसला हुआ था फिर तो इसका जो है ना MRI वगैरह या CT स्कैन वगैरह करवाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं एक्सरे वगैरह मैंने नहीं करवाया इसमें, क्योंकि जो मैंने कंसल्टेंसी ली थी डॉक्टर से, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तो वज़न आ रहा आपकी टांग के ऊपर, तो टांग के ऊपर वज़न आ रहा था। और उसके बाद सिचुएशन ये थी, जब मैं गिरा हूँ तो पीछे से 2 ट्राले इधर से भी आ रहे थे। वो अगर उठ के मैंने जल्दी जल्दी साइड पे होने की कोशिश की है, मीन्स के सेंटर में जो जब जगह बनी होती है वहाँ पे हुआ हूँ मैं, वरना वो ट्राले हमारे ऊपर चढ़ जाने थे। और मैंने उठ के फ़ौरन जो है ना ईज़ान को देखा, ईज़ान भी था। ईज़ान कहता बाबू मुझे थोड़ी सी उसके घुटने में इंजरी हुई है, थोड़ी सी उसको पेन है, अभी शूज़ वगैरह नहीं पहन सकता, आजकल समर कैंप लग रहे हैं। वो कहता मुझे से शूज़ नहीं पहने जाते। लेकिन जो है ना मेरे तो ये है काफ़ी ज़्यादा मसला है मुझे। तो पहले 2 दिन तो, एक दिन तो मिसेज़ मेरी साथ मुझे वाशरूम में लेके जाती रही है। लेकिन ये है कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसे पकड़ पकड़ के जो है दीवारों को और चला जाता हूँ। लेकिन ये है कि पेन बहुत ज़्यादा है, पेन किलर्स वगैरह ले रहा हूँ अभी। ये टाइम लगेगा इसको, 10-15 दिन तो मेरे ख्याल में कहीं नहीं गए इसको लगेंगे। तो बाइक चलाना पाकिस्तान के अंदर जो है ना सेफ़ नहीं है। जब से स्पेशली ये चाइना के बाइक्स ने आगे नहीं मचाई है ना, तो हर बंदे ने, और उन्होंने किस्तों में बाइक दी हैं, तो हर बंदे के पास बाइक आ गई हैं। और इतने ज़्यादा बाइक आ गए हैं ना, जो कि एक तो एनर्जी के लिए भी इनएफिशिएंट है प्रोसेस, लेकिन उसकी वजह से जो है ना हड्डी जोड़ के जो डॉक्टर है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा चल निकला है। मीन्स कि उनकी रोज़ी रोटी ऐसे चल रही है कि जिसकी, क्योंकि मैं जो है ना यहाँ पे हड्डी जोड़ के जो 2-3 हॉस्पिटल हैं हमारे, वहाँ में जब भी चक्कर लगा है ना हमारा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे भी हुआ था, मेरे एक ब्रदर इन लॉ को भी इंजरी हुई थी, उसकी फ्रैक्चर हुआ था, उसको भी ऐसे ही मारा था। यानी कि मैं बुज़ुर्गों के बाइक चलाने के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है, एक दफ़ा मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ और एक दफ़ा मेरे बहनोई के साथ भी हुआ। 4 बंदे हम हमारी फैमिली के अंदर हमें हिट किया, खड़े हुए हिट किया यानी कि। और इसमें जो है ना एक दफ़ा के अलावा 3 दफ़ा जो थे वो बुज़ुर्ग 60 से 65 साल 70 साल वाले बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने आगे खड़ी बाइक के अंदर हिट किया हमें तीनों को। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ जो अनम के भाई हैं, मेरी मिसेज़ के भाई हैं, वो डॉक्टर भी थे, तो उनको जो खड़े हुए हिट किया वो बुज़ुर्ग आदमी ने। और उनकी जो है ना मेजर घुटने के ऊपर मेजर इंजरी हुई है उसकी। तकरीबन वो 5-6 महीने जो है ना उसके ऊपर उनका 2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो है ना सफ़र किया 6 महीने का। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बाइक्स के ऊपर जो है ना कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों को जो है ना गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, या कोई प्राइवेट सेक्टर आगे आके बाइक्स जो है ना और गाड़ियाँ बहुत अनसेफ होती जा रही हैं, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है नहीं कि हमारे रोड्स, हमारी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा गाड़ियों को, इतने ज़्यादा बाइक्स को। छोटे छोटे शहर हैं और तंग कंजस्टेड गलियाँ हैं और छोटे छोटे रोड हैं, और वो इतने ज़्यादा चौक हो जाते हैं। और ये दूसरी जो 3 डब्बे के रक्शे हैं ना, ये TR गार्डर लगा के जो रक्शे बनाए हैं, ये तो यानी कि किलिंग है। मैं कहता हूँ आए दिन हमारे शहर के अंदर ये रक्शे जो है ना, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है बनाने का। एक तो लाहौर में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं जो बंद वाले रक्शे, लेकिन अभी छोटे शहरों में जो रक्शे हैं ना, लोकल बॉडी मेकर्स बनाते हैं, उसके ऊपर TR गार्डर्स और बड़े बड़े हैवी टाइप का स्ट्रक्चर लगा के, प्लेटें लगा के, फाइलिंग भी नहीं की होती, इतनी शार्प एजेस होते हैं कि आए दिन हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूलों के बेचारे वो बाइकों के अंदर लगते हैं, गिरते हैं। और हड्डी जोड़ वाले डॉक्टरों का काम अच्छा खासा चल रहा है उसकी वजह से। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये एक थी अभी इसकी वजह से जो है ना, मैं यानी कि चलो बंदे की गलती हो फिर भी नहीं है, लेकिन यह है कि खड़े हुए मैं खड़ा हूँ टर्न लेने के लिए, वो लोग वो भी नहीं देखती इतनी स्पीड में। मेरे ख्याल में कि 70 जो CD 70 उसकी मैक्सिमम स्पीड ही 70-80 के करीब भागता है, वो 70-80 पे ही बंदा आ रहा था जो था। और उसने कोई हेलमेट, कोई सेफ्टी का प्रोसीजर नहीं पहना, उसने आके ठोका है हमें। मैं उसको चीख रहा हूँ सामने से, लेकिन अल्लाह ही है भाई। तो ख्याल करें, मैंने कहा कि ये बता दूँ आप लोगों के साथ, आप लोग यूट्यूब भी हमारी फैमिली की तरह हैं,
तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे जो है ना स्पीडी रिकवरी दे। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।